प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा फिर से हुआ रद्द। सभा स्थल में मजदूर की मौत के बाद लिया गया फैसला। तेज बारिश में सभा स्थल का पंडाल बना रहे मजदूर की करंट लगने से मौत। बंगाल से खासतौर पर बुलाए गए थे 9 टीम में मजदूर। प्रधानमंत्री का दौरा लगातार दूसरी बार रद्द हुआ। कल रात से ही पूरे वाराणसी में जबरदस्त बारिश, शहर के कई इलाकों में पानी जमा हुआ। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने वाले थे मोदी। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम समेत सड़क की कई योजनाओं का भी करना था शिलान्यास। पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लॉन्च की परिवर्तन यात्रा। 160 हाईटेक रथ के जरिए 100 दिनों में 1 लाख सभाएं करेगी बीजेपी। बीजेपी ने बिहार में प्रचार के लिए 160 हाईटेक परिवर्तन रथ तैयार किए। राज्य के हर गांव से गुजरेगा रथ। हाईटेक रथ में लगेगी एलईडी स्क्रीन, जिस पर दिखाए जाएंगे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के भाषण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर ली चुटकी। लालू ने पूछा, कहां से आ रहा है पैसा? बिहार में परिवर्तन क्या मतलब? बिहार में जो अच्छा काम चल रहा है फिर बिहार गड्ढे में जाए, यही परिवर्तन लाना चाहते हैं। 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंची चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम। आयोग की टीम बिहार चुनाव की तैयारियों पर सभी जिलों के डीएम, एसपी के साथ करेगी बैठक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू की पदयात्रा। किसानों के अधिकार की लड़ाई में उतरे। मोदी सरकार के मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह पर लगा डिफॉल्टर होने का आरोप। हरियाणा विधानसभा से साल 2009-2007 में लाखों रुपए के 2 लोन नहीं चुकाने का आरोप। आरटीआई से खुलासा, वीरेंद्र सिंह ने विधानसभा से लोन घर और कार खरीदने के लिए लिया, जिन पर बाजार भाव से काफी कम, सिर्फ 4% की दर से लगता है टैक्स। वीरेंद्र सिंह पर 25 लाख रुपए लोन का बकाया। विधानसभा में विधायक रहते हुए लिया था लोन, अब तक नहीं वापस किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर आतंकवादी हमले का खतरा, पुलिस ने कड़े किए सुरक्षा प्रबंध। आसाराम मामले की गवाहों की संदिग्ध मौत के बाद अब जांच अफसरों को धमकी भरी चिट्ठी। 2 महिला अफसरों को मिला खत, क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। दोनों को मिली सुरक्षा। जुलाई के अंत में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली वालों से फंड जुटाने के लिए करेंगे टी पार्टी। केजरीवाल ने पार्टी में पैसे की कमी के बाद चंदा जुटाने की शुरू की मुहिम। आप नेता कुमार विश्वास लंच और डिनर के जरिए केरल, गोवा, पंजाब, बंगाल, भुवनेश्वर, मुंबई का दौरा करेंगे और फंड जुटाएंगे। विधायकों को भी लंच या डिनर पार्टी का आयोजन करने को कहा गया। आपका दान एप्लीकेशन इस्तेमाल करने की सभी राज्यों के संयोजनों को दी जाएगी ट्रेनिंग। आप विधायक रघुवेंद्र शौकीन की पत्नी मनीषा शौकीन पर स्कूली बच्चों के साथ बेरहमी से पिटाई करने का आरोप। बच्चों को होमवर्क नहीं करने पर दी सजा। दिल्ली की सड़क पर फिर से दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने 2 साइकिल सवारों को रौंदा, 1 की मौत। दिल्ली में 2 लड़कियों की एक ऑटो वालों से बदसलूकी, जबरन घर में बुलाकर ब्लू फिल्म बनाने की कोशिश। लड़की हिरासत में। नोएडा में पकड़े गए नौकरी के नाम पर ठगने वाले। सेक्टर 5 में कॉल सेंटर खोलकर बेरोजगारों को बना रहे थे अपना शिकार। यूपी के चंदौली में फौजी की पत्नी के साथ रेप के बाद फौजी की पत्नी लापता, पुलिस तलाश में जुटी।
फरीदाबाद में गुड़गांव कैनाल में मरम्मत के वक्त हुआ हादसा, स्लैब टूटने से सिंचाई विभाग के इंजीनियर की मौत। बिहार के सासाराम में 2 बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार, भाई को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। तेल कंपनियों की तरफ से 2 रुपए सस्ता करने के बावजूद दिल्ली में 28 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। आधी रात से दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर बढ़ाया 5% वैट, 66 रुपए 90 पैसे हुई पेट्रोल की कीमत। दिल्ली में डीजल पर मामूली राहत, 2 रुपए की कटौती के बावजूद वैट बढ़ने से सिर्फ 50 पैसे का मिला फायदा। राजधानी में 49 रुपए 72 पैसे हुआ डीजल का भाव। ये सरकार धोखा देने वाली सरकार है, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, जनता के हितों की रक्षा नहीं करने वाली सरकार है। मुंबई के साकीनाका में बस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। हादसे में गुस्साई भीड़ ने बस में की तोड़फोड़, ड्राइवर को बनाया बंदी। मुंबई के एक मॉल के बाहर फायरिंग, 2 राउंड फायरिंग कर बदमाश फरार। क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी। नासिक के एक गांव में 2 गुटों की झड़प के बाद इलाके में तनाव, लोगों का आरोप पुलिस की लापरवाही से बिगड़े हालात। ठाणे में धरे गए हथियार के सौदागर नकली दस्तावेज बनाकर बेचते थे हथियार, भारी तादाद में हथियार जब्त। अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा में मुस्लिम संगठनों की चांदी से बने रथ तोहफे में देने की पेशकश। मंदिर प्रशासन प्रस्ताव कर रहा है, उस पर विचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया इशारा, कैबिनेट विस्तार के दौरान कुछ दागी मंत्रियों को किया जा सकता है बाहर। हालांकि अब तक मंत्रियों के नाम नहीं आए सामने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने मेट्रो किराए को लेकर रिलायंस इंफ्रा को दी चेतावनी, कहा किराया बढ़ाया तो अदालत जाएगी सरकार। मुखपत्र सामना में शिवसेना ने सरकार का किया समर्थन, लिखा किसानों को कर्ज माफी देने से नहीं किया इनकार, लेकिन राज्य पर पहले से ही कर्ज का बोझ है। ऐसे में अगर लिया गया नया बोझ तो महाराष्ट्र की हो जाएगी ग्रीस जैसी स्थिति। मुंबई में बारिश के बाद बीएमसी ने शहर के लोगों को दी हिदायत, अगले कुछ दिनों में पानी की कटौती झेलने की कर लीजिए तैयारी। पुणे एफटीआई के डायरेक्टर ने हड़ताली छात्रों को तुरंत हड़ताल खत्म करने का दिया नोटिस। हड़ताल खत्म न करने की सूरत में छात्रों पर कार्रवाई की चेतावनी। पाकिस्तानी सेना ने भिंबर इलाके में एलओसी पे किया भारतीय ड्रोन को मार गिराने का दावा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को किया तलब, ड्रोन की उड़ान पर दर्ज कराई आपत्ति। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दावे को बताया गलत, कहा 3 जुलाई को बॉर्डर पर दिखा था पाकिस्तानी ड्रोन। न्यू जर्सी में हाईवे पर उतरा छोटा विमान, स्काई डाइवरों को ले जा रहे विमान का पावर खत्म हो गया था। ग्रीस की संसद ने बेल आउट डील को दी मंजूरी, वोटिंग से पहले डील के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, दर्जनों पेट्रोल बम फेंके गए। Well, definitely. I mean, that's the only word I can say. For the film to have such a reception, not only in Telugu here, but in Hindi and the Tamil and the Malayalam dubs as well. So it's really been a huge one. सूरज पंचोली की फिल्म हीरो का मुंबई में ट्रेलर लॉन्चिंग के मौके पर सलमान खान भी थे मौजूद। 10 मिनट में 50 खबरें।